गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। अब जैव रसायन में अपन ने क्या पढ़ा था? जैव रसायन के संदर्भ में अपन ने बातें की थी आपके कि जैव रसायन को पहले तो कहते किसे जैव रसायन मतलब जैव का मतलब कि बायो मतलब जीवों के संबंधित बातों जंतुओं के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं अपन, वो जैव रसायन कहते हैं। इसके अंदर अपन ने कुछ स्टार्ट किया था टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। जैव रसायन के अंदर किसके बारे में पढ़ा अपन ने? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से इनके प्रकार क्या होते हैं, इनके पूरी डिटेल से बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, एक एक प्रकार के एग्जाम्पल सहित पूरे पढ़ लिए अपन ने कि कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, किसमें कितनी मात्रा होती है। ठीक है ना। इसके आगे अपन शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अपन ने पिछली क्लास में शुरू किया था आपके कार्बोहाइड्रेट से आगे अपन ने प्रोटीन शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल हो गई। फिर उसके बाद में अपन ने प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन के अंदर अपन ने बातें की थी कि प्रोटीन सबसे पहले होता क्या है। प्रोटीन शब्द कहाँ से लिया हुआ? तो प्रोटीन क्या है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द कौन सा? प्रोटियास। प्रोटियास से लिया गया है। ग्रीक शब्द प्रोटियास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपके प्राथमिक महत्व। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, प्रोटियास शब्द जो प्राथमिक महत्व है। अब इसके आगे अपन ने और बातें की थी कि प्रोटीन के बाद में प्राथमिक महत्व। इसके बाद में अपन ने बात की प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन क्या होता है आपके एमिनो अम्लों का, क्या होता है आपके एमिनो अम्लों का, प्रोटीन एमिनो अम्लों का जैव बहुलक है। मतलब एमिनो अम्ल, खूब सारे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो क्या बनता है आपके, खूब सारे एमिनो अम्ल जुड़ने से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। ये सिंपल सी बात है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। और प्रोटीन के अंदर वो ये क्या होते हैं, इसके अंदर रासायनिक संगठन क्या होता है, इसके बारे में भी बात की अपन ने कि प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या होता है। कि प्रोटीन का अधिकतर तो क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या होता है आपके कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना। इस प्रकार से ये सारे तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ धातुएं भी होती है। जैसे धातुओं के अंदर अपन बात करें तो धातुओं के अंदर फास्फोरस भी है, आयोडीन भी है। इसके अलावा आपकी कौन सी फेरस मतलब ये लोहा भी है, कॉपर है, तांबा है, मैग्नीज है। यही बात समझ में। तो ये सारे तत्व भी पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर अपन ने बात की कि अगर प्रोटीन का अपन जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं प्रोटीन का अगर अपन जल अपघटन करते हैं तो प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा? आंशिक जल अपघटन से तो पेप्टाइड बनता है। और पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है आपके, ये प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करते हैं अपन, क्या करते हैं जल की उपस्थिति में इनका अपघटन करते हैं। जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बनता है। आंशिक जल अपघटन करने पर पेप्टाइड बनता है। और पूर्ण जल अपघटन करते हैं इसका तो क्या बनता है आपके पूर्ण जल अपघटन करने पर इसका बनेगा आपके एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल बनेगा। ठीक है। ये अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास तक। 2 मिनट अपन ने पूरा कल का जो क्या पढ़ा अपन ने वो रिवाइज कर लिया। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं अपन। तो प्रोटीन का पेप्टाइड बनता है और 20 सभी प्रोटीन क्या 20 एमिनो अम्लों से बनी होती है, जिनके बारे में अपन बात करेंगे कौन कौन से एमिनो अम्ल हैं, इंपॉर्टेंट एमिनो अम्ल हैं। तो क्या होता है प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। खूब सारे एमिनो अम्ल बनते हैं तो उनसे पेप्टाइड बनता है और वो खूब सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी। अब आज अपन बात करेंगे कि प्रोटीन एमिनो अम्ल से तो बनी हुई होती है, लेकिन ये अभी ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं, क्या होते हैं एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से एमिनो अम्ल जो इम्पोर्टेंट है, होते क्या हैं ये, इनकी परिभाषा क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। तो एमिनो अम्ल क्या है, इनके बारे में बात करते हैं आज की क्लास में अपन कि एमिनो अम्ल क्या है। ओके। तो अब हेडिंग लगाओ आप, एमिनो अम्ल, अमीनो एसिड।
अमीनो अम्ल। एमिनो एसिड्स, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, एमिनो अम्ल के बारे में। अब एमिनो क्या है, क्या होते हैं एमिनो अम्ल? तो इसकी पहले तो अपन परिभाषा की बात करें तो ये सभी मैंने पहले ही बताया था, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं, है ना। एमिनो अम्ल है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सभी क्या कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो उसी प्रकार अपन बात करेंगे, जैसे प्रोटीन किस में पाई जाती है, अपने नाखून में पाई जाती है, बाल में पाई जाती है, अपनी क्या है बालों में पाई जाती है। ये अपन ने बात की कि प्रोटीन क्या होती है, अपने शरीर में पादपों की तुलना में जंतुओं में ज़्यादा पाई जाती है। अपन ने कल भी बात की थी, है ना। एंजाइम में पाई जाती है, मांसपेशियों में पाई जाती है, अपनी हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो अब पहले तो अपन एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा की बात करें तो वह कार्बनिक यौगिक, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो नाम से पता चल रहा है, जिनके अणु में एक तो एमिनो समूह जुड़ा हुआ होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एमिनो को क्या कहते हैं, NH2 एमिनो तथा क्या कार्बोक्सिलिक, ये 11th में खूब सारी पढ़े हैं अपने ये चैप्टर, है ना। एमिनो, कार्बोक्सिलिक क्या होते हैं, कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कौन सा एमिनो समूह होता है ना, इनके बारे में। एमिनो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं इसको, COOH, कार्बोक्सिलिक दोनों समूह, एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक दोनों समूह पाए जाते हैं, दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई इसकी, सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है कि एमिनो अम्ल किसे कहते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में क्या होता है, एक तरफ तो एमिनो समूह और एक तरफ क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह हो, उसे अपन क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल कहेंगे। आगे बात समझ में कि कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह होना चाहिए, वो यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको CO3 का, जैसे इसके अंदर एमिनो अम्ल का अपन बात कर सकते हैं। जैसे ये CH2 है, इसके एक तरफ तो जुड़ा हुआ आपके COOH और इस तरफ जुड़ा हुआ है आपके NH2, है ना। तो ये क्या हो गया आपके, ये एक कोई एमिनो एसिड है। आई बात समझ में, IUPAC नाम अगर आप लिखना चाहो इसका तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि इसका IUPAC में नाम, IUPAC तो नाम जानते हो आप, 11th में पढ़े IUPAC नाम लिखना पूरा डिटेल से, याद है, भूल गए, है ना, रिकॉल करो वापस, याद आ जाएंगे, सिंपल सी चीज़ें थी। IUPAC पूरी डिटेल से पढ़ी थी अपन, IUPAC पद्धति पे नामकरण करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC पद्धति के आधार पर 2 एमिनो एथेनोइक, इसको अपन नोइक अम्ल कहते हैं, इसको अपन एमिनो कहते हैं, और ये 2 कार्बन है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 नंबर पे एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 एमिनो क्या हो जाएगा एथेनोइक। एथे क्यों लिखते हैं अपन, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो वहाँ मेथ लिखते हैं, ये तो याद है। कार्बन की संख्या 2 होती है तो वहाँ पर एथ लिखते हैं, कार्बन की संख्या 3 होती है तो वहाँ पर प्रोप लिखते हैं, 4 होती है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, ब्यूट लिखते हैं। आई भाषा में 5 होती है तो अपन क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, ये तो पता ही है आपको। 6 होती है तो हेक्स लिखते हैं, 7 होती है तो हेप लिखते हैं, 8 होती है तो ऑक्ट लिखते हैं, इस प्रकार से। तो 2 एमिनो एथेनोइक, नोइक क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल लगता है, तो एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से अपन इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। और ये क्या एक आपके एमिनो एसिड है। अगर इसको एमिनो एसिड के रूप में लिखें
तो इसे अपन क्या क्या कहते हैं, इसको एमिनो एसिड के रूप में इसको कहते हैं ग्लाइसिन, नाम है इसका। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। तो ये भी ध्यान रखना। अगर एक ही एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको कि समूह परिभाषा के आधार पर कि वे कार्बन यौगिक जिसके अंदर एक तरफ तो ये एमिनो समूह, जो इसको NH2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NH2, परंतु ये क्या होता है, N सीधा कार्बन से जुड़ता है तो अच्छा रहता है, सही होता है लिखने में। तो NH2 और एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह, एक तरफ एमिनो समूह जुड़े हुए होते हैं, तो वे यौगिक क्या कहलाता है, आपके एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये ध्यान रखें आप, आगे समझ में, वे यौगिक आपके एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और ये ग्लाइसिन, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एक तरफ तो एमिनो तथा दूसरी तरफ में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उन्हें अपन एमिनो अम्ल कहते हैं। ओके, तो ये तो परिभाषा हो गई अपन के एमिनो अम्ल की। अब और क्या होते हैं एमिनो अम्ल, कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। इनका नामकरण कैसे हुआ है, इनका संगठन क्या है, कौन कौन से एमिनो अम्ल जो इम्पोर्टेंट है अपने संदर्भ, हाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो एमिनो अम्ल जिसके अंदर एक तरफ एमिनो समूह, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, वो। अब अगर अपन एमिनो अम्ल के नामकरण की बात करें, तो एमिनो अम्ल का नामकरण कैसे किया जाता है कि एमिनो अम्ल को रूट नाम से ही जाना जाता है। रूट मतलब 3 पद्धतियाँ होती है, अपन ने पढ़ा था। एक पद्धति थी रूट पद्धति, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। एक पद्धति रूट पद्धति, नामकरण की 3 पद्धतियाँ हैं। दूसरी होती है व्युत्पन्न पद्धति, याद है कुछ, व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम तो पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 8th क्लास में ही पता होगा। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूरा नाम हो जाएगा। तो एमिनो अम्लों का नाम किस में लिखा जाता है, ज़्यादातर इस रूट पद्धति में। रूट पद्धति के अंदर मतलब क्या है कि जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है वैसे ही नाम लिख देते हैं अपन रूट पद्धति में। आई बात समझ में? तो रूट पद्धति में ही उनके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उनका नाम दर्शाते हैं अपन, जहाँ से उत्पन्न हुई है। जैसे मार्स गैस कहते हैं मेथेन को, क्योंकि वो दलदली स्थान से पैदा होती है, तो इसके कारण उसको क्या कहते हैं अपन, मार्स गैस। किसको मार्स गैस किसको कहते हैं, CH4 मेथेन को। वो मेथेन क्या है, इसका IUPAC में नाम है, लेकिन इसका व्युत्पन्न या रूट नाम क्या है, मार्स गैस, क्योंकि ये आपके दलदली स्थानों से पैदा होती है, प्राप्त होती है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रूट का, है ना, ये आपके ग्लाइसिन का एग्जाम्पल अभी अपन ने बताया कि ये क्या होती है, मीठी शर्करा, जिसको 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल कहते हैं अपन। आगे बात समझ में। अब एमिनो अम्ल को सामान्यतः 3 अक्षरों में या फिर कभी कभी 1 अक्षर के रूप में भी नाम लिखते कैसे हैं, इनके बारे में। ये 3 पद्धतियाँ होती है नामकरण की। तो नामकरण करते लिखते समय हमेशा क्या होते हैं, एमिनो अम्ल को हम ज़्यादातर क्या होते हैं, एमिनो अम्लों को सामान्यतः क्या करते हैं अपन, 3 अक्षर में लिखते हैं। जैसे शुरू के 3 अक्षर लिखते हैं उसके नामकरण के अंदर। आगे बात 3 अक्षर तथा कभी कभी 1 अक्षर से भी, तथा कभी कभी 1 अक्षर भी लिखते हैं अपन। संक्षेप में क्या होता है, 1 अक्षर के संकेत द्वारा भी लिख सकते हैं, 1 अक्षर के संकेत द्वारा भी लिखते हैं। यही बात समझ में, 1 अक्षर के संकेत द्वारा भी लिखते हैं इसको। तो अपन एमिनो अम्ल को सामान्य 3 अक्षर में और कभी कभी 1 अक्षर के संकेत द्वारा भी लिखते हैं, जिसको अपन महत्वपूर्ण एमिनो अम्लों के मैं आपको एक सारणी बनाकर लिखाऊंगा लगभग, जो उनके नाम क्या हैं, उनके संक्षिप्त नाम क्या हैं। लगभग 20 एमिनो अम्लों के नाम बताता हूँ मैं, जो आपको सारणी बनाकर लिखता हूँ मैं पूरी डिटेल से। तो क्या होते हैं, सामान्यतः इनको शुरू के 3 अक्षर में लिखते हैं पहली बात तो। कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह पर अपन एक पहला अक्षर है ना, 1 अक्षर के द्वारा भी इसको संकेत द्वारा लिखते हैं। अब देखो इसके नामकरण के कुछ एमिनो अम्ल हैं जिनके नाम मैं आपको सारणी बनाकर समझाता हूँ कि कौन कौन से एमिनो अम्ल अपने इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अपन लिख देते हैं इसकी क्रम संख्या, ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं इनके नाम, ठीक है, और एक तरफ इनका संक्षिप्त नाम मतलब संकेत। आगे बात समझिए, संक्षिप्त नाम या फिर अपन इनको संकेत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल के आधार पर भी बात की थी ग्लाइसिन की,
ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के अंदर अपन बात करें तो इसका क्या नाम होता है ग्लाइसिन का? GLY ऐसे लिखते हैं ना, पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के अक्षर क्या होते हैं स्मॉल लेटर में। इसको एक अक्षर में लिखें तो अपन सिर्फ जी लिख देते हैं, कैपिटल जी। दूसरा ये ग्लाइसिन एमिनो अम्ल का नाम है। इसी प्रकार अपन बात करें एलेनिन, क्या है एलेनिन, इसका नाम हो जाएगा आपके ALA। आई बात समझ, एलेनिन इसका एक अक्षर में लिखें तो कैपिटल है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल बात करें अपन तीसरा सीरीन। अभी इनको याद करने का एक ये छोटी सी ट्रिक है, वो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट एमिनो अम्ल को याद रखने की, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। तो सीरीन SER, ठीक है, सीरीन का S लिख देते हैं अपन, एक नाम लिखें तो। और बात करूँ मैं नंबर 4 तो थ्रियोनिन, क्या है थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन का क्या हो जाएगा आपके THR, थ्रियोनिन का T। और बात करें अपन तो नंबर 5 के अंदर वेलिन, वेलिन के अंदर अपन बात करें तो VAL, जिसका अपन एक अक्षर में लिखें तो V। तो ये इस प्रकार से इनके क्या है संक्षिप्त में नाम लिख सकते हैं अपन। ग्लाइसिन का GLY और शुरू के 3 अक्षर और एक अक्षर में लिखें तो G। 2 नंबर में एलेनिन, एलेनिन का ALA एक अक्षर लिखें इसका तो A। शीरीन SER जिसका संक्षिप्त में एक अक्षर में S। थ्रियोनिन THR जिसका एक अक्षर में T। नंबर 5 वेलिन VAL वेल, ठीक है ना, पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, बाकी के अक्षर स्मॉल लेटर में, और जो एक शब्द लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और बात करें अपन तो जिसके अंदर आपके ल्यूसीन, ल्यूसीन का क्या हो जाएगा LEU, जिसका एक अक्षर हो जाएगा L, ठीक है। फिर नंबर 7 की बात करूं मैं तो वो आइसोल्यूसिन, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी ट्रिक बता दूंगा इनकी याद करने की। पहले ये एक बार लिख लेते हैं अपन। आइसोल्यूसिन के अंदर ILE, आई बात समझ में, ILE, और इसका क्या हो जाएगा आइसोल्यूसिन का ये ILE, और एक शब्द में लिखे तो I। इसी प्रकार अपन बात करें एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल के अंदर अपन बात करें तो इसका हो जाएगा ASP, एस्पार्टिक अम्ल। लेकिन इसका अपन क्या करते हैं, इसका एक शब्द में लिखें तो वहाँ पर होता है D लिखते हैं, ये एक अलग है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ 7 आपके अमीनो एसिड। और बात करूँ मैं आपके इसके अलावा इस तरफ लिख देता हूँ मैं, जिसके अंदर वही क्रम संख्या, ठीक है, इसके अलावा नाम, और इस तरफ अपन लिख देते हैं संक्षिप्त नाम, ठीक है। अब इनके बात करें अपन संक्षिप्त नाम के आगे तो कितने हो गए अपने 7-8 लिख दिए अपन ने। और अगर अपन मैं 9 नंबर की बात करूं तो 9 नंबर हो जाएगा आपके ग्लूटेमिक अम्ल। नंबर 9 ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल का क्या हो जाएगा GLU, जिसका हो जाएगा आपके E एक शब्द में। नंबर 10 की बात करूं तो मैं जिसके अंदर ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिन के अंदर आपके क्या हो जाएगा, ग्लूटेमिन का नाम हो जाएगा GLN, ग्लूटेमिन, जिसका आपके हो जाएगा Q। 11 नंबर ये किसके नाम लिख रहे हैं, एमिनो अम्ल के संक्षिप्त में और पूरे नाम। एस्पेरेजिन,
एस्पेरेजिन इसका नाम हो जाएगा आपके ASN और इसका संक्षिप्त में नाम हो जाएगा आपके N। नंबर 12 अर्जिनिन। अर्जिनिन इसका आपके हो जाएगा ARG, जिसका हो जाएगा R, क्योंकि एक से अधिक आ जाते हैं तो उनको क्या दूसरी भाषा में इनका नाम लिखते हैं। लाइसिन, ल्यूसिन अलग था, ये लाइसिन है, ध्यान रखना। ल्यूसिन और लाइसिन LYS है ना, LYS ये इसका कैपिटल, ये एक शब्द में K, लाइसिन। फिर नंबर 14 की बात करूं तो मैं उसके अंदर आ जाएगा आपके सिस्टीन। सिस्टीन के अंदर आपके CYS, इसका हो जाएगा CYS का C। नंबर 15 की बात करें अपन तो मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या हो जाएगा, मिथ्योनिन इसका नाम हो जाएगा मिथ्योनिन का MET, और ये एक शब्द में लिखें अपन तो कैपिटल M। ठीक है। नंबर 16 की बात करूं मैं तो 16 नंबर हो जाएगा आपके फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन जिसके अंदर हो जाएगा आपके PHE और फेनिल का F लिखते हैं अपन, है ना, इसका एक शब्द है। 17 नंबर के अंदर अपन बात करें तो टायरोसिन क्या हो जाएगा, टायरोसिन जिसका हो जाएगा आपका TYR, टायरो है ना, और इसका एक शब्द में लिखें तो अपन Y। ठीक है। 18 नंबर की बात करूं मैं तो 18 नंबर हो जाएगा आपके ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसके अंदर हो जाएगा आपके TRP और एक शब्द में कहें तो W। फिर 19 नंबर की बात करें अपन तो हिस्टिडिन। हिस्टिडिन का हो जाएगा HIS और इसका हो जाएगा एक शब्द में H। और नंबर 20 लास्ट प्रोलीन। प्रोलीन के अंदर आ जाएगा आपके PRO और एक शब्द में P। तो ये आपके टोटल 20 मैंने क्या बताए आपको, एमिनो एसिड बताए हैं जिनके नाम क्या हो सकते हैं और जिनके आपके ये इनके संक्षिप्त में नाम क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, एक शब्द में और 3 शब्द में क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से बात की अपन ने। ठीक है, क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके, संक्षिप्त में नाम क्या है और डिटेल में नाम क्या है। एमिनो एसिड, इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइसिन जिसका नाम क्या होता है आपके G, फिर एलेनिन जिसका आपके A, फिर सीरीन जिसका S, थ्रियोनिन का T, वेलिन का V, ल्यूसिन का L, आइसोल्यूसिन का I, एस्पार्टिक अम्ल का D, ग्लूटामिक अम्ल का E, क्योंकि G से आपके एक से अधिक हैं। जैसे अपन ने आवर्त सारणी में भी पढ़ते हैं कि एक से अधिक नाम होते हैं तो उनको क्या है, कोई लैटिन भाषा में नाम लिखते हैं उनका, तो इसी प्रकार से इनका भी अलग नाम लिया। ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन का Q, एस्पेरेजिन का N, आर्जिनिन का R, लाइसिन का K, सिस्टीन का C, मिथ्योनिन का M, फेनिल एलेनिन का F, टायरोसिन का Y, ट्रिप्टोफैन का W, हिस्टिडिन का H और प्रोलीन का P। तो इस प्रकार से ये तो हो गए आपके 8 और उस तरफ मैंने लिख दिया आपके 12। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट एमिनो अम्लों के नाम हो गए। अगली बात समझ में, इम्पोर्टेंट एमिनो अम्लों के नाम लिख दिए। इनमें से कुछ 10 जो हैं इम्पोर्टेंट है, उनको एक ट्रिक है उनको याद करने की, वो आपको मैं बता दूंगा अभी कि इनको याद कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको नाम याद रह जाएंगे, सिंपल सी, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे नहीं पूछते हैं ज़्यादातर। इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो आपके कितने हैं, 10 एमिनो अम्ल ही हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। उनकी एक ट्रिक है जो है आपके TB मिल PTH, इस प्रकार TB मिल पाथ, ये कैसे हैं इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है ना, कैसे पता चलता है कि ये आपके
एमिनो अम्ल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 20 में से क्या है 10 जो है इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि ये कैसे याद किए जाते हैं। बाकी पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बताना था एक बार तो पूरी चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेगी, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं, पूरे याद बहुत मुश्किल से रहेंगे। तो इनकी एक ट्रिक है टीवी मिल पाथ, जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये आपके अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, एमिनो एसिड किसे कहेंगे, एमिनो एसिड उसे कहेंगे जिसके अंदर एक तरफ तो क्या होता है आपके एमिनो समूह जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है। तो उनको अपन क्या कहते हैं, आपके उन यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को अपन क्या कहेंगे, उन कार्बनिक यौगिकों को अपन एमिनो एसिड कहते हैं या एमिनो अम्ल कहते हैं। आगे बात समझ में, एमिनो अम्ल कहते हैं। इसके अंदर अपन जो एमिनो अम्लों के जैव बहुलक कौन होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। मतलब क्या होते हैं, खूब सारे एमिनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कम से कम 20 एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण हुआ है। एमिनो एसिड क्या है, 20 जो एमिनो एसिड है ये आपके 20 एमिनो एसिड बताए मैंने, इन्हीं से ही किनका निर्माण हुआ है, आपके प्रोटीन का निर्माण हुआ है। और प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड का ही बहुलक है। मतलब खूब सारे एमिनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन का अगर अपन जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, आपके प्रोटीन के जल अपघटन से आंशिक जल अपघटन करते हैं तो उससे क्या बनता है, आपके पेप्टाइड बनता है। और इसका अपन पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, आपके एमिनो अम्ल बनते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं, पेप्टाइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, उनकी और क्या ट्रिक है, उनको कैसे याद किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन का क्या कार्य है, इनके बारे में भी अपन बातें करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में, ठीक है ना। आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक।